नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर में बारिश की संभावना है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंधी के साथ ही बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर में बारिश की संभावना जताई जा रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मध्यनगर चौक से ग्वाली नाला रोड के बीच कार्रवाई हुई है। करीब 15 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दुकान के बाहर रखे सामानों को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान एक दुकानदार ने चाकू लहराया। अतिक्रमण दस्ता प्रभारी प्रमिल शर्मा से नोकझोंक भी हुई है। इस वक्त तस्वीर आप बिलासपुर की देख रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई और मध्यनगरी चौक से ग्वाली नाला रोड के बीच कार्रवाई हुई है। करीब 15 दुकानों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई। दुकान के बाहर रखे सामानों को भी जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान एक दुकानदार ने चाकू भी लहराया। अतिक्रमण दस्ता प्रभारी प्रमिल शर्मा से नोकझोंक हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, अतिक्रमण हटाया गया है, क्या ज्यादा जानकारी है? ताजा जानकारी यही कि ग्वाली मध्यनगरी से लेकर के ग्वाली जो रोड है वहां पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण था। सड़कों पर सामान रखे हुए थे दुकानदार और उसकी शिकायत लगातार निगम को मिले। और वैसे भी निगम का जो रास्ता है लगातार शहर में जहां तक अभी अतिक्रमण किए गए, कब्जे किए गए, उनको हटाने का काम कर रहा है। और इस शिकायत के आधार पर ही आज निगम का अमला पहुंचा था। लगभग 15 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उनके सामान को जब्ती किया गया है। और उस दौरान एक घटना भी होते होते बची है कि एक जो दुकानदार था वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो गया और उसने चाकू लहराना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान कई दफा इस तरह की चीजें सामने आई हैं और यही वजह की सुरक्षा बल उनके साथ में होता है। जैसे ये हरकत की गई उस व्यक्ति के द्वारा उसे तुरंत हिरासत में लिया गया और फिलहाल निगम का अमला जो है वो कार्यवाही में लगातार जुटा हुआ है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। धमतरी की बात करेंगे, जहां पर 11 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। सोरम गांव में एक साथ हुआ 11 मृतकों का अंतिम संस्कार। सड़क हादसे में जान गई थी 11 लोगों की। बालोद में सड़क हादसे में जान गई थी 11 लोगों की जान गई थी। धमतरी के सोरम गांव में शोक की लहर है। परिवार के बचे हुए सदस्यों ने चिताओं को मुखाग्नि दी। 2 छोटे बच्चों को उनकी मां के साथ एक ही चिता में जलाया गया। मृतक पति पत्नी को भी एक साथ एक ही चिता में मुखाग्नि दी गई। अंतिम संस्कार में भी शामिल होने पूरा गांव पहुंचा। बीती रात नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ था। 11 लोगों की जान चली गई थी। धमतरी के सोरम गांव में इस वक्त खड़े हैं और ये है सोरम गांव का श्मशान। मेरे पीछे ये देखिए, ये जो नज़ारा है, 5 चिताएं हैं और इसमें कल रात भीषण हादसे में हुए 10-11 लोगों की जो मौत हुई थी, छोटे बच्चे सहित, उनका ये अंतिम संस्कार है। बहुत ही पीड़ादायक, पूरा गांव शोकाकुल है। शायद सोरम गांव ने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें अपनी आंखों से ये नज़ारा कभी देखना पड़ेगा, लेकिन ये आज एक हकीकत है जिसे कोई नकार नहीं सकता। 11 लोगों की जान चली गई, अब वो इस दुनिया में नहीं है। 5 चिताएं जलाई गई हैं। एक पूरा परिवार इसमें लगभग खत्म हो गया है। बहुत ही दुख। वैसे परिवार के परिजन हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। जरा चिताओं के बारे में बताइए कि किनको साथ जलाया। पहले में है केशव और उनकी पत्नी डेमी पहले चीते में, और उसके बाद है संध्या, उनके 2 बच्चे हैं
और उसके बाद है लक्ष्मी, रमा और शैलेन, वो एक ही परिवार के हैं सभी। और जो 2 और हैं, एक में तो उनका है अलग है, लेकिन एक में है जो धर्मराज है उनकी पत्नी है। ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतने सारे लोगों की जान गई है, परिवार में अब कौन बचा है, परिवार के कौन कौन लोग चले गए, जरा समझाइए। परिवार में अब बचा है धर्मराज की माता राम बची है, जो उनकी माँ है, और उनके 2 बच्चे बचे हैं, एक राहुल है और एक अतुल है, और अतुल की जो बीवी बची है और उनके बच्चे बचे हैं, धर्मराज की छोटी बहू और उनके बेटा बचा है, और मंझला जो है राहुल, जिनका जो संध्या पत्नी थी वो, और दोनों बच्चे भी यहाँ डेथ हुए हैं। ये सुन के ही दर्द जो है वो महसूस किया जा सकता है कि एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे एक घटने में, एक झटके में सब कुछ खत्म सा हो गया है, और ये चिता कुछ ही देर में सब कुछ राख हो जाएगा। लेकिन सोरम की याददाश्त में और पूरे धमतरी की याददाश्त में ये दुख हमेशा बना रहेगा कि कभी एक घटना हुई थी, एक परिवार का बड़ा हिस्सा इस घटना में खत्म हो गया था हमेशा के लिए। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। धमतरी में 11 लोगों का अंतिम संस्कार, सोरम गांव में एक साथ हुआ 11 मृतकों का अंतिम संस्कार हुआ। सड़क हादसे में 11 लोगों की जान चली गई थी। बालोद में सड़क हादसे में गई 11 लोगों की जान, और धमतरी के सोरम गांव में शोक की लहर साफ तौर से दिखाई दे रही है। परिवार के बचे हुए सदस्यों ने चिताओं को मुखाग्नि दी। 2 छोटे बच्चों को उनकी मां के साथ एक चिता में जलाया गया। आगे बढ़ते हैं, सीधी की अब बात करते हैं। सबसे बड़ी खबर है सीधी से। बारातियों से भरी बस पलटी है। 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बारातियों से भरी बस बेकाबू होकर पलटी है। सतना के नागौद से बगवार आ रही थी बस, अनियंत्रित होकर छोइया घाटी में पलटी है। बस के पलटने से बारातियों में हड़कंप मच गया। महामाया ट्रेवल्स कंपनी की ये बस बताई जा रही है। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। रीवा की गोविंदगढ़ पुलिस मौके पर मौजूद है। और ज्यादा जानकारी के लिए हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है, क्या लापरवाहियां बताई जा रही है इस हादसे में और कैसी स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल रितु, जिस तरीके से हादसा निकलकर सामने आया है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है तो रफ्तार का कहर है। कहीं न कहीं तेज रफ्तार ही इस हादसे का एक बड़ा कारण है। और छुइया घाटी अपने आप में इतनी बड़ी घाटी है कि आए दिन अगर थोड़ी सी भी रफ्तार ज्यादा हुई तो हादसे आए दिन निकलकर सामने आते रहते हैं। फिलहाल यह बारातियों से भरी बस पलटी है। इसमें से दर्जन भर से अधिक जो बाराती हैं वह जख्मी हुए हैं। हालांकि बस पलटने से बस में जो सवार 50 से अधिक बाराती थे सभी चोटिल हुए हैं, लेकिन ये इतने चोटिल नहीं हुए हैं जिन्हें अस्पताल का वो लेना पड़े। तो ऐसे में जो अब इसमें जो निकल कर आ रहे हैं दर्जन भर से अधिक जो यात्री हैं उनको चोटें गंभीर आई हैं। हालांकि सभी घायलों को उपचार के लिए रीवा संजय गांधी भेज दिया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची रीवा की गोविंदगढ़ पुलिस जांच कर रही है और राहत बचाव कार्य भी यहाँ जारी है। हालांकि अब यह बस जो है तो महामाया ट्रेवल्स कंपनी की बस बताई जा रही है और हादसे का सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। रितु, वाकई तस्वीरें हम आए दिन देखते हैं किस तरह से तेज रफ्तार की वजह से बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, कितनी सारी जानें चली जाती हैं। अभी प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है, क्या कहना है उनका बस परमिट के बारे में और सारी जानकारी इस बारे में, और ड्राइवर की स्थिति कैसी है उस बारे में भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल रितु, जिस तरीके से हादसा निकलकर सामने आया है उसके बाद बस चालक का तो पता नहीं लग सका है कि बस चालक मौके पे है या वहां से फरार हो चुका है। हालांकि जो इसकी परमिट और तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही इस पर पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और जांच परख करने में जुटी है और आसार लगाए जा रहे हैं रितु की आधे घंटे के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि बस की कागज, फिटनेस और तमाम सारी चीजें कितनी दुरुस्त हैं। लेकिन जो हादसे की बात है कि हादसे होते हैं तो ऐसे में तेज रफ्तार ही एक बहुत बड़ा कारण है रितु, चूंकि छुइया घाटी अपने आप में एक बहुत बड़ी घाटी है और यहाँ आए दिन बहुत बड़े बड़े हादसे भी हो चुके हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि तेज रफ्तार की वजह से पूरा हादसा निकल कर सामने आया। रितु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, मां महामाया एयरपोर्ट पर आज आएगी टेस्टिंग फ्लाइट। टेस्टिंग के लिए आज आएगी रेडबर्ड एयरवेज की फ्लाइट। 5 पैसेंजर मां महामाया एयरपोर्ट से रायपुर रवाना होंगे। टेस्टिंग के बाद जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर। हमारे पास भेजा गया है ना, वो दिखा दो।
गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र महेश तक पहुंची है मदद। 22 सालों से रस्सी में जकड़ा था महेश। भुंजिया जनजाति का युवक 22 सालों से जकड़ा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम लेकर पहुंची जिला अस्पताल। डॉक्टरों की टीम अब महेश के स्वास्थ्य की जांच करेगी। अज्ञात बीमारी से ग्रसित है 30 साल का महेश। ग्राम कोपेकसा के सुखरी डबरी का निवासी है महेश। परिजनों के चेहरे पर उम्मीद की किरण भी दिखी है। न्यूज 18 ने दिखाई थी ये खबर प्रमुखता से। जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख, ज्यादा जानकारी मामले में। जी देखिए, गरियाबंद के राष्ट्रपति दत्तक पुत्र कहे जाने वाले भुंजिया जनजाति के यह लड़का जो है 30 वर्षीय है, जो कोपेकसा के सुखरी डबरी का रहने वाला है, जिसे एक अज्ञात बीमारी ने चपेट लिया था और उसकी मां जो है ये कहीं गुम ना हो जाए, कहीं चला न जाए, इस वजह से इसे 22 सालों से रस्सी में बांध कर रखा हुआ था, जिसकी खबर हमने बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया। और न्यूज 18 में खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य अमला हरकत में आया और इसे आज स्वास्थ्य टीम उनके गाँव पहुंचकर जो महेश है उसे जिला अस्पताल लेकर आए हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम के निगरानी में इसका जांच होगा और डॉक्टर चौहान, डॉक्टर राजेंद्र बिनकर और महिला डॉक्टर बी बहरा इनका निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के उपरांत अगर इसका उचित इलाज के लिए अगर आगे भेजा जाए तो आगे भी भेजा जाएगा। और परिजनों के चेहरे में एक उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि 22 सालों से यह जो महेश है ये काफी पीड़ित था, दर्द था और माता जो है वो बुजुर्ग होने के कारण और गरीबी होने के कारण इलाज कराना संभव नहीं हो पा रहा था और बच्चा कहीं चला ना जाए, जो 30 वर्षीय बालक है वो कहीं चला ना जाए, उसका बेटा कहीं खो ना जाए, इस वजह से उसे रस्सी से बांधकर रखा गया था, जिसकी खबर न्यूज 18 में दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और अमला गांव पहुंचकर उसे जिला अस्पताल लाया और परिवार ने भी न्यूज 18 का आभार व्यक्त किया है और जिला प्रशासन ने भी न्यूज 18 की खबर को देखकर वो गांव गए और कहीं न कहीं अब महेश का बेहतर इलाज होगा और जो बंधक था, जो घर में था, वो अब आजाद है और उसका बेहतर इलाज संभव हो सकेगा। जी ऋतु जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर है। मेयर एंड काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है। महापौर एजाज रेबर की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हुई है। MIC में उठ सकता है मिनी यूनिपोल का मुद्दा। सोसाइटी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रायपुर से बड़ी खबर है। कार सवार कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। कांग्रेस नेता से लूटपाट की कोशिश की गई। बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लाखेनगर चौक पर वारदात को अंजाम दिया गया है। डंडे से कार पर भी हमला किया। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता SSP से शिकायत करने पहुंचे। प्रमोद दुबे के साथ कांग्रेस नेता पहुंचे हैं शिकायत करने। कार सवार कांग्रेस नेता पर हमला हुआ है। कांग्रेस नेता से लूटपाट की कोशिश की गई है। बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। लाखे नगर चौक पर वारदात को अंजाम दिया गया है। डंडे से कार पर भी हमला किया गया। कांग्रेस नेता SP कार्यालय पहुंचे उनसे शिकायत करने के लिए। कार सवार कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। कांग्रेस नेता से लूटपाट की कोशिश की गई है। जानलेवा हमला हुआ है। बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कांग्रेस नेता सुरेश ठाकुर है और उन पर जो है ये हमला अभी हुआ है और अभी SSP के पास वो लोग शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं
बाइक सवार जो है वो अपनी कार से लाखीनगर चौक के पास से जा रहे थे, तो बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने चैन स्नैचिंग की कोशिश की और फिर उसके बाद में डंडे से कार में वार कर दुकान भी तोड़ा। और पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये मामला है। और जब ये घटना हुई उसके बाद प्रमोद दुबे जो है, जो सभापति वहां पहुंचे, उन्होंने एसएसपी से शिकायत की। और जो पार्षद वहाँ पे सत्ताम पराग, उनका कहना है कि जो धारा लगनी चाहिए थी वैसी धारा लगाई नहीं है पुलिस ने और अभी आरोपी पकड़ाए नहीं है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए ममता। दुर्ग से बड़ी खबर है, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस समर्थित पुष्पा यादव बनी है जिला पंचायत अध्यक्ष। भाजपा प्रत्याशी हर्षा लोकमणि चंद्राकर को हराया है। पूर्व अध्यक्ष शालिनी यादव के निधन से खाली था पद, आज विधिवत कराया गया है चुनाव। यादव जी का नाम दिया गया, हमारी तरफ से सिंगल नाम भरा गया। 7 मेंबर कांग्रेस के थे, 7 ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और सर्वोच्च न्यायालय 7 जो हमारे थे पूरे मिले। और इस तरह पुष्पा यादव को जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। 3.5 साल का इनका अनुभव भी है, साथ बैठे हैं, देखे हैं, सब काम किए हैं, तो अच्छा काम करेंगे। जैसा जिला पंचायत हमेशा अग्रणी रहा है, काम करके रहा है। और आइए अब कुछ खबरें देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। शिवराज कैबिनेट की बैठक में श्री राम वन गमन पथ